हेलो गाइस, मैं हूं आशीष कुमार यादव और मैं पढ़ा रहा हूं आपको राजस्थान के इतिहास। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में हमने पढ़ लिया आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता। ये सभ्यताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जो मेन चार सभ्यता थी बड़ी बड़ी जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बची है छोटी छोटी सभ्यताएं, वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे जिले के हिसाब से। जिले में जितनी भी छोटी सभ्यताएं हैं उनको एक साथ पढ़ना, उसके बाद दूसरे जिले में जाना। तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले बालाथल। बालाथल सभ्यता बालाथल सभ्यता सबसे पहले ये सभ्यता है कहां पर? ये सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ? उदयपुर में है वल्लभनगर। वल्लभनगर तहसील कहाँ है? उदयपुर में वल्लभनगर तहसील। उसके बाद कौन सी नदी के किनारे है ये नदी के किनारे है आहड़ नदी। कौन सी नदी के किनारे है? आहड़ नदी के किनारे। अब इसका उत्खनन करता, जो प्रथम देश के उत्खनन करता, प्रथम उत्खनन करता कौन थे? वीएन मिश्र। वीएन मिश्र का पूरा नाम वीरेंद्र नाथ मिश्र। क्या था? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन्होंने सबसे पहले कब खुदाई की? 1962-63 में। ठीक है, ये हो गए इसके उत्खनन करता प्रथम। इसके बाद दोबारा खुदाई की गई कब? 1993 ईस्वी में। कब की गई? 1993 ईस्वी में। इसमें किसने किया? वीएन मिश्र ने। वीएन मिश्र के साथ कौन कौन थे इसमें? वीएन मिश्र के साथ थे 3 बंदे। कौन कौन? पहले थे डॉक्टर शिंदे। कौन थे? डॉक्टर शिंदे। दूसरे थे डॉक्टर मोहनत और तीसरे थे डॉक्टर देव कोठारी। कौन थे तीसरे? देव कोठारी। बालाथल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर वल्लभनगर तहसील में। नदी आहड़। प्रथम उत्खनन करता 1962-63 में वीएन मिश्र, जिनका पूरा नाम था वीरेंद्र नाथ मिश्र। इसके बाद में दोबारा खुदाई की गई 1993 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? वीएन मिश्र के नेतृत्व में। किसने की? शिंदे, मोहंत और देव कोठारी में। ये तो हो गई इसकी बेसिक चीजें। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला। यहाँ पर सबसे पहले हड़प्पा कालीन मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के पात्र। हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा काल के। ठीक है, दूसरी चीज यानी कि जो मृदभांड मिले थे वो 2 टाइप के मिले थे, यानी 2 प्रकार के मिले थे यहाँ पे। एक मिले थे परिष्कृत और दूसरे मिले थे अपरिष्कृत। समझ में आ रहा है? हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता के समान यहाँ पर मृदभांड मिले थे। 2 टाइप के मिले थे, परिष्कृत और अपरिष्कृत। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज क्या मिली यहाँ पे? यहाँ पे मिली आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के समान, आहड़ सभ्यता के समान क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर मिली मृण मूर्तियां। क्या मिली? मृण मूर्तियां। ये मृण मूर्तियां किस किस की मिली? गाय व बैल की। और जो यहाँ पर बैल की जो मृण मूर्ति मिली थी उसको बोलते हैं बालाथल।
बुल। आपको याद है आर्य सभ्यता में एक पकी हुई मिट्टी की मूर्ति मिली थी, किसकी? बैल की। उसको हमने क्या बोला था? बनासियन बुल। तो इसी प्रकार यहाँ पे मृण मूर्ति मिली है बैल की, जिसे क्या बोलते हैं? बालातल बुल। इससे आगे तीसरी चीज, यहां पर बैराट सभ्यता के समान क्या मिला है? बुने हुए सूती वस्त्र। क्या मिला है? बुने हुए सूती वस्त्र। किस सभ्यता के समान? बैराट सभ्यता के समान। जो मरण मूर्तियां थी उसका प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा? मरमी गांव। कौन सा गांव? मरमी गांव, जो वर्तमान में कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां तक हो गया। आगे हम बात करते हैं यहां पर और क्या मिला। यहां पर खुदाई में एक कंकाल मिला है। क्या मिला है? कंकाल, जो 4000 वर्ष पुराना है या प्राचीन है। ठीक है। और इस कंकाल की खासियत क्या है कि इस कंकाल से सर्वप्रथम भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलता है? कुष्ठ रोग का प्रमाण। यहां तक हो गया। और यहां पर क्या मिला? यहां पर तांबे की मुद्राएं, तांबे के औजार, बहुमूल्य मणिकाएं इत्यादि चीज यहां पर मिली है। यहां तक समझ में आ गया? ये हो गया कंप्लीट। अब थोड़ी सी बात हम बालातल सभ्यता की कृषि की कर लेते हैं। यहां पर किस प्रकार की कृषि थी? बालातल सभ्यता में मिश्रित कृषि थी। कैसी? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है कि जिसमें कृषि और पशुपालन एक साथ होता हो। क्या होता हो? कृषि और पशुपालन एक साथ होता हो, उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि। यहां तक हो गया। बालातल सभ्यता में जो तांबे के सिक्के मिले थे, उन पर जो सिक्के मिले थे उन पर क्या था? दो दो चीजों की आकृतियां उल्लेखित थी। कौन कौन सी? एक हाथी और दूसरा चंद्रमा। दूसरा क्या था? चंद्रमा। ये आकृतियां उस पर खुदी हुई थी या उल्लेखित थी। यहां तक हो गया। ये हमारे हो गए बालातल सभ्यता कंप्लीट। अब बात करते हैं अगली सभ्यता, ईसवाल सभ्यता। ये भी कहां की है? उदयपुर की। उदयपुर की। इसमें खासियत क्या है इस सभ्यता की? पहले तो उसका उत्खनन। इसका उत्खनन किया था राजस्थान विद्यापीठ। किसने किया उत्खनन? राजस्थान विद्यापीठ।
ये राजस्थान विद्यापीठ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। दूसरी चीज यहां पर क्या मिली? यहां पर मिली लोहाकालीन बस्तियां। क्या मिली? लोहाकालीन बस्तियां। तीसरी चीज यहां पर क्या मिला कि लोहा जो उद्योग था वो क्या था? उन्नत अवस्था में। उन्नत मतलब विकसित अवस्था में था, उन्नत अवस्था में। चौथी चीज यहां पर ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। किसके दांत के? ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। जब ऊंट की बात आ गई तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि ऊंट को पालने की सूचना या साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें कालीबंगा सभ्यता से। कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। और घोड़े को पालने का साक्ष्य मिलता है सुरकोटड़ा से, जो कहाँ है? वर्तमान में गुजरात में। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी ईसवाल सभ्यता। सर्वप्रथम इसका उत्खनन किसने किया? राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर ने करवाया। दूसरी चीज ये लोहाकालीन बस्तियां मिली है यहाँ पर। तीसरा, लोहा उद्योग उन्नत अवस्था में है। अगर उन्नत अवस्था में है तभी बस्तियां मिली है यहाँ पर। चौथा, ऊंट के दांत के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट के पालने के अपने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हमें कालीबंगा से। और घोड़े के पालने के सुरकोटड़ा से, जो वर्तमान में गुजरात में है। जो उदयपुर है वहां पर कुछ सभ्यताएं हैं जिनका आपको नाम याद रखना है कि उदयपुर के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि झाड़ोल सभ्यता कौन से जिले में है, या वल्लभनगर। वल्लभनगर तो आपको याद ही रह जाएगा क्योंकि बालाथल तहसील में मिलेगी। बालाथल जो सभ्यता थी वो वल्लभनगर तहसील में मिलेगी। और तीसरा है डोला मगरी। और आपको इसकी इंपॉर्टेंट सभ्यता पता होगा, आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता। ठीक है। आहड़ सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता उदयपुर, आहड़ नदी। जो आहड़ सभ्यता है उसको कई एग्जामों में बनास नदी के किनारे भी बताया गया है। बनास नदी के किनारे कैसे? क्योंकि आहड़ नदी क्या है? बनास नदी की सहायक नदी है। तो कई बार क्वेश्चन में बनास नदी दे देते हैं, आहड़ नदी न देकर। उत्खनन कार्य 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास याद आ रहा है कुछ? अक्षय कीर्ति व्यास 1955-56। रतन चंद्र अग्रवाल 61। हसमुख धीरजलाल साकलिया। कुछ याद है? नहीं आया? धूलकोट स्थानीय नाम। धूलकोट का मतलब रेत का टीला। बनासियन बुल याद है? यूनानी देवता अपोलो। तो ये थी हमारी उदयपुर की सभ्यताएं। अब हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की सभ्यताओं की। उदयपुर की सभ्यताएं कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ की सभ्यताओं की। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम रंगमहल।
सभ्यता सबसे पहले है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। दूसरी चीज कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी या सरस्वती नदी। याद है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, नदी तमाम, लाठी सीरीज, लेलोन, सेवन घास, वही। तीसरी चीज इसका उत्खनन कार्य। इसका उत्खनन कार्य क्या था? 1952 ईस्वी में स्वीडिश दल था, क्या था? स्वीडिश दल, जिसका नेतृत्व किसने किया? अन्ना रेड ने। इसमें नेतृत्व, इस जो दल था इसमें कौन कौन थे? एरिस्कन और होलबर्ग। दूसरा कौन था? होलबर्ग। रंगमहल सभ्यता ये कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर सरस्वती नदी के किनारे। उत्खनन कार्य 1952 में स्वीडिश दल द्वारा हुआ। स्वीडिश दल का नेतृत्व किसने किया? हन्ना रीड ने। इस दल में कौन था? एरिस्कन और होलबर्ग। ये हो गई इसकी बेसिक बातें। अब बात करते हैं कि प्राचीन समय में हनुमानगढ़ में योदेव गणराज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? रंगमहल। राजधानी रंगमहल। इसके बाद में यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पर मिलते हैं ब्रह्म मूर्तिकाएं, ब्रह्म मूर्तियां। यहाँ पर ब्रह्म मूर्तियों की एक खासियत है, वो किससे संबंधित है? गांधार शैली से। किससे संबंधित है? गांधार शैली से। यहाँ पे जो ब्रह्म मूर्तियां मिलती हैं वो गांधार शैली के छाप वाली हैं या उससे संबंधित है। यहाँ पर और क्या मिलता है? यहाँ पर मिलता है और पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के प्राचीन सिक्कों को कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के किस किस के मिलते हैं? कुषाण प्रथम और कुषाण तृतीय। कुषाण तृतीय के। सॉरी, ये कुषाण नहीं है, कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के। कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के, जो किससे संबंधित है? कुषाण वंश से। और किसके पंचमार्क सिक्के मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं वासुदेव के। वासुदेव के पंचमार्क सिक्के। वासुदेव के पंचमार्क सिक्के। ये वासुदेव कौन है? ये वासुदेव है जिसने अजमेर के चौहान वंश की स्थापना की थी। अजमेर के चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1551 ईस्वी, सॉरी 551 ईस्वी में। कहां पर? सांबर में। वासुदेव के बारे में बातें हम 2-3 दिन बाद जब चौहान पढ़ेंगे तब करेंगे। यहां तक हो गया। और यहां से क्या मिला है उसकी बात करते हैं। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, और क्या मिला? और मिला कुषाण वंश के अवशेष,
और तीसरी चीज यहां से मिली है पूर्व गुप्त कालीन, यानी गुप्त काल के पहले के जो वंश हैं उनके बारे में जानकारियां, उनके अवशेष। यहां पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। किसकी? गुरु शिष्य की मूर्ति। ये पूछा जा चुका है कि गुरु शिष्य की मूर्ति कौन सी सभ्यता से मिली है और वो कौन सी शैली से संबंधित है। यह है गांधार शैली से संबंधित। कौन सी शैली संबंधित? गांधार शैली से संबंधित। यहां पर और क्या मिला है? यहां पर मिला है श्री कृष्ण जी की मूर्ति। श्री कृष्ण जी की मूर्ति। इसमें श्री कृष्ण जी ने क्या उठा रखा है? गोवर्धन पर्वत। इसमें श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। और ये मूर्ति कौन सी शैली से संबंधित है? यह है मथुरा शैली से संबंधित। कौन सी शैली से संबंधित? मथुरा शैली से संबंधित। यहां पर 105 तांबे के सिक्के मिले हैं या मुद्राएं मिली हैं और 2 तांबे की सीलें, जो सील नहीं लगाते अपन, ठप्पा लगाते हैं जैसे भारतीय गवर्नमेंट वगैरह, इनका ठप्पा लगता है तो वो वाली सील, और 105 तांबे की मुद्राएं। यहाँ पर क्या क्या मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, कुषाण वंश के अवशेष, पूर्व गुप्तकालीन वंश के अवशेष, गुरु शिष्य की मूर्ति जो किससे संबंधित है? गांधार शैली से। श्री कृष्ण जी की मूर्ति जिसने क्या उठा रखा? श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत, और वो कौन सी शैली से संबंधित है? मथुरा शैली से। 105 तांबे की मुद्राएं और 2 तांबे की सीलें। और क्या क्या खासियत है उसकी? ये एक ऐसी सभ्यता है जो 3 बार बसी और 3 बार उजड़ी। तो इसके उजड़ 3 बार बसने और 3 बार उजड़ने के अवशेष मिलते हैं इस सभ्यता के। यहां से ये खास है, इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक तो खासकर ये कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पीलीबंगा सभ्यता की। पीलीबंगा सभ्यता वो कहां पर है? वो हनुमानगढ़ नदी, हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पीलीबंगा। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर या सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे। अब यहाँ पर क्या क्या मिला है? यहाँ पर मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के समान अवशेष। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ईंटों के कुएं के साक्ष्य। हर जगह पत्थर के कुएं मिले, यहाँ पर किसके मिले? ईंटों के कुएं मिले। तीसरा, पीपल के वृक्ष के साक्ष्य। क्या मिला है? पीपल के वृक्ष के साक्ष्य। चौथी चीज, यहां पर क्या मिला है? रामदेव जी का मंदिर। क्या मिला है? रामदेव जी का मंदिर। पीलीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता है कहां पर? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी किनारे? घग्गर या सरस्वती नदी किनारे। यहाँ पर क्या क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के समान अवशेष, ईंटों के साक्ष्य, ईंटों के कुएं के साक्ष्य, पीपल के वृक्ष के साक्ष्य और रामदेव जी का मंदिर। अब ये हनुमानगढ़ की अगली सभ्यता पढ़ते हैं, वो है भादरा। भादरा में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बात है, यहां पर जनवरी 2013 में जब खुदाई की गई तो भादरा के पास एक गांव है। कौन सा? कनकपुरा।
कनकपुरा गांव। यहां पर एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जो कितने वर्ष पुराना है, 4500 वर्ष पुराना है। ये हो गया। बागड़ा, बागड़ा जनवरी 2013 में यहाँ खुदाई की गई जिसमें कनकपुरा गांव में एक कंकाल मिला है जो 4500 वर्ष पुराना है। इसकी बस एक ही बात थी, बाकी का आपको याद रखना है कि बागड़ा कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। तो हनुमानगढ़ जिले की कौन कौन सी सभ्यता होगी, हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी होगी, कालीगंगा, पीलीगंगा। जो पीलीगंगा सभ्यता है इसको आरएस में पूछा गया था, पीलीगंगा सभ्यता कहाँ पर है, आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2015 या शायद 2017 में आया था। तीसरी रंग महल और चौथी बागड़ा। ये आपको चारों ध्यान रखनी है, ठीक है। कालीगंगा आपको याद है, भूल गए, अमलानंद घोष वाली 1950-51, अमलानंद घोष इसकी खोज की थी। ए घोष जो क्वेश्चन भी आज का सेकंड ग्रेड में, कालीगंगा सभ्यता की खोज किसने की, ए घोष के नाम से आया था, उसमें अमलानंद घोष ने लिखा हुआ था, 50-51 में पूछा था। उसके बाद में 61 से 69 ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़, बालकृष्ण थापड़। ये कालीगंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। याद आ रहा है कुछ, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर, नदी दमा, हिमाचल प्रदेश, कालका पर्वतमाला की, शिवालिक पर्वतमाला की कालका पहाड़ियों से निकलती है। याद आ रहा है कुछ, प्राचीन नाम सरस्वती का, ऋग्वेद में नदी तमा, ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पे आज हमने 2 जिले कंप्लीट कर लिए, 2 जिलों में सभ्यताएं कर ली, एक तो उदयपुर में और एक हनुमानगढ़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।